हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपका केवीएस टीजीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक है वो आप यहाँ से मतलब बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ वाला जो लेक्चर है, आज वाला जो लेक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है मतलब अगर वो सारी क्लासेस आप लोगों ने देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स आप लोगों को वो सब पता है। ठीक है, और वो सब समझ में आया है और आज वाला लेक्चर आपको मे भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन केवीएस टीजीटी मैथ्स के लिए आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी टीजीटी मैथ्स के लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी चीज़ें अगर आपको बेसिक बेसिक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ से आप लोगों की बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज का सेशन आप लोग मिस ना करें, छोटा सा सेशन रहेगा बट केवीएस टीजीटी का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इसी लेक्चर में आप लोगों का हो जाएगा। दूसरी बात, केवीएस टीजीटी मैथ्स की टारगेट सीरीज चल रही है जिसमें टारगेट 8 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। उसके लिए आपको बहुत कुछ बताया, उस वीडियो शॉर्ट वीडियोस में है वो 1 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो सेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलता रहेगा। ठीक है, पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ, नोट्स आपको कुछ दिए गए हैं, कुछ धीरे धीरे देती रहूँगी, प्रैक्टिस शीट्स आपको दी गई हैं। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, चैनल आपको पूरी हेल्प करेगा। मैं अपनी अपनी तरफ से काफ़ी हेल्प करने की आप लोगों को कोशिश करूँगी। बस ये रहेगा कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग बताएं, है ना? तभी मुझे कुछ पता चलेगा कि हाँ ये दिक्कत आप लोगों को पढ़ने में आ रही है या ये दिक्कत आ रही है। तो आज रात को 9 बजे आप लोगों का एक लाइव सेशन भी होगा, तो वो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? हम्म, तो आज की क्लास में क्या है, देखो, सिंपल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ जानते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है जो कि वर्टिकल होता है। ये एक्स एक्सिस होता है। इधर सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इधर सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना? अब मान लो कोई पॉइंट 1 1 लोकेट करना है। 1 1 अगर कोई पॉइंट है, मतलब मैं आपको पूरा कहानी ना सुना करके इन शॉर्ट वो पढ़ाऊंगी जो काम का है हम लोगों के। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ना चेंज हो गया है कुछ इसमें। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट हमारा ये है, इस पॉइंट के एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है 1, वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है 1, तो ये 1 1 पॉइंट हो गया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस 2, तो पहले 2 लिखेंगे। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस 2, तो ये 2 2 हो गया, है ना? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है -2, एक्स एक्सिस पर पॉइंट कितना है -2, वाई एक्सिस पर कितना है -1, तो ये -2 -1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये पॉइंट लोकेट करने का तरीका है। मान लो ये वाला पॉइंट की मैं बात करूँ या ये वाले पॉइंट की बात करूँ, तो पहले एक्स एक्सिस पर कितना है 2, वाई एक्सिस पर कितना है -2, तो ये 2 -2 होगा। एक्स एक्सिस पर कितना है 3, वाई एक्सिस पर कितना है -2, तो 3 -2 पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट लोकेट करने हैं, ये आप लोगों को आते भी होंगे। ठीक है, ठीक। अब ये जो जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस पर इतना है ना, तो इसको हम कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, वाई एक्सिस पर अगर बात करूँ तो वाई एक्सिस पर नीचे आ रहा है, ये वाई एक्सिस पर यहाँ आ रहा है ना, कितना है -2, तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो -2 होगा। एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है, पूरे को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना। जैसे कि हमें ये डिस्टेंस बोल दी जाए ये कितनी है, तो कभी भी अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, मान लो एक पॉइंट हमारा 1 2 है, दूसरा पॉइंट हमारा 3 4 है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने निकालनी है। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 -1 होल स्क्वायर 4 -2 होल स्क्वायर ऐड कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करना आपको आता होगा। जैसे मैं कहूँ एक 0.21 है, एक -2 4 है,
तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगा, -2 में से ये 2 माइनस करेंगे, प्लस इस 4 में से 1 माइनस करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे। तो कितना आएगा अंडर रूट, ये -4 होगा ना, तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो अंडर रूट 25, दैट मीन्स 5 आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की ये होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और चीज़, जैसे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो अगर मैं पूछूं इधर सब क्या है पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है। तो अगर मैं आपको कहूँ -2 ये किस में आएगा, या +2 की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही पॉइंट प्लस है, एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, तो एक्स प्लस इधर है, वाई प्लस इधर है, तो जो भी पॉइंट आएंगे इन दोनों लाइन से इस क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम बोलते हैं, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहली एक्सिस ये है, इस पे पॉजिटिव है और इस पे पॉजिटिव, तो जितने भी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर दोनों होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। एक्स एक्सिस पहले लिखी जाती है जो कि इधर नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऊपर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव आएंगे दोनों, अगर दोनों में नेगेटिव होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखो इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको पॉइंट्स मिले इस टाइप से, प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस है तो सेकंड में, माइनस माइनस है तो थर्ड में, प्लस प्लस है तो फोर्थ में। थोड़ा शॉर्ट में करा रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो याद रखना ये प्लस, तो अगर दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, ये भी माइनस, पहले एक्स एक्सिस जो कि यहाँ माइनस में है, फिर वाई एक्सिस, ऐसा अगर कभी भी मिलेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस दोनों ही माइनस हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड लग सकती है आपको आज मेरी। जैसे 4 2 पूछा जाए, -3 5 पूछा जाए, -2, क्योंकि मैं वही करा रही हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कहानी वहानी सुनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, उतना ही करना है जो हमारा एग्जाम निकलवा दे बस, है ना। ठीक है, तो 4 2 दोनों पॉजिटिव, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, दोनों प्लस है तो किस में आएगा फर्स्ट में, दैट मीन्स दोनों प्लस है तो फर्स्ट में। अब क्या है, पहले माइनस फिर प्लस, पहले एक्स एक्सिस बाद में वाई एक्सिस, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस माइनस दोनों अगर माइनस हैं तो थर्ड में आएगा, ये थर्ड में आएगा। ठीक है, ये फिर प्लस फिर माइनस, ये फोर्थ में आएगा, दैट मीन्स ये हमारा फोर्थ में आएगा। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी निकालनी है, अगर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो एक पॉइंट अगर हमारा, इसका फॉर्मूला नहीं मैं लिखाऊंगी, ठीक है, तो जैसे हमें कहा है 2 1 3 4, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है 3 - 2, ये भी एक्स वाली चीज़ और ये भी एक्स वाली चीज़, होल स्क्वायर, प्लस 4 - 1, वाई वाली चीज़ों को माइनस कर दो और अंडर रूट लगा दो, सॉल्व कर दो, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन समझ लो, एक पॉइंट है ये a + b, a - b, a - b -a -b। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करो, a - b में से a + b को माइनस करो, फिर पूरे का होल स्क्वायर करो, ऐड करो, क्या इसमें से इसको माइनस करो, होल स्क्वायर करो, अंडर रूट लगाओ, क्या आ जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अंडर रूट, ये क्या आएगा a - b -a -b का होल स्क्वायर, प्लस -a - b -a + b का होल स्क्वायर, अंडर रूट, a से a कैंसिल,
माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस b से b कैंसिल माइनस 2a का होल स्क्वायर अंडर रूट 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अंडर रूट 4 कॉमन ले लिया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4 का रूट 2 अंडर रूट में बचा ये दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन है इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताया करो और लाइक कर दिया करो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक करने में इतना कंजूसी क्यों करते हो? हाँ, लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर ठीक लगती है कोई चीज़ तो उसकी तारीफ करो, नहीं लगती है तो बुराई भी मत करो, कुछ मत करो फिर। ठीक है, इफ अब इसमें कहा है देन, वैसे ही प्रूफ वाला क्वेश्चन है बट आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी कुछ चीज़ें प्रूफ करना है इसमें बी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, लेकिन आपको मेथड समझना है मैं क्या करूँगी यहाँ पर। ठीक है, इफ द पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट है एक्स वाई, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, तो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये हुआ, ये वाला पॉइंट ये हुआ, तो इसने बोला है कि इस पॉइंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है। सॉरी, इसने बोला है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स वाई की इस पॉइंट से ए पॉइंट से और बी पॉइंट से बराबर है, दैट मीन्स ये और ये बराबर है। तो इसको मैं पी लिख देती हूँ, यानी ए पी इक्वल टू पी बी। अगर ए पी पी बी बराबर है तो दोनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे, अगर स्क्वायर बराबर होंगे तो जो ये मैं रूट लगा रही थी इससे मैं बच जाऊंगी। ठीक है, तो ए पी निकालते हैं। ए पी का मतलब, ए का मतलब क्या था, ए प्लस बी, बी माइनस ए, इसका मतलब है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालते हैं इसके और इसके बीच की, तो क्या आएगा, x में से इसको माइनस कर दो, x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका भी होल स्क्वायर आएगा, y में से इसको माइनस करो, y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू x में से इसको माइनस करो, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y में से इसको माइनस करो, y माइनस इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर देते हैं दोनों तरफ, ये क्या आएगा, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस आगे सारा अलजेब्रा सॉल्व करना है। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ab माइनस 2bx, आता होगा फॉर्मूला ये, प्लस इसका करती हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2yb माइनस 2ab प्लस 2ay इज इक्वल्स टू, इसका करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों की इंटू माइनस 2ax, फिर इन दोनों की इंटू माइनस 2ab, फिर इन दोनों की इंटू प्लस 2bx प्लस इसको ओपन करती हूँ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2by। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल है ना, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2ax
अब देखो यहाँ से 2ax दोनों, ठीक है, और 2y भी कैंसिल, ठीक है, 2ab माइनस 2ab 0, ये इक्वल टू के एक तरफ है अब, ठीक है, -2ab प्लस 2ab 0, ठीक है। अब ये देखो -2bx और ये बचा है +2ay इज इक्वल्स टू +2bx -2ay, ये और ये एक तरफ कर दिया तो 4bx, ये और ये एक तरफ किया 4ay, तो bx इज इक्वल्स टू ay हमारे पास आ गया, ठीक है। इस तरीके के रिलेशन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, तो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ये वाला रिलेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इज 5, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो क्या करेंगे 3 माइनस एक्स, या फिर उल्टा कर दो x-3 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल स्क्वायर -1 -2 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। x दोनों साइड अगर स्क्वायर करूंगी तो ये रूट हटेगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस ये कितना होगा -3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 25, ठीक है। अब 25 में से ये 9 जाएंगे तो 16, तो इधर 16 बचा, 16 में से ये 9 जाएगा, कितना बचा 7, x² -6x इक्वल टू 7, या फिर -7 इज इक्वल टू 0, x² -6x माइनस करके 7 तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, क्या लिख सकते हैं 7x -x -7 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस में 7 प्लस 1 कॉमन x माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, तो x -7 x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को एक एक बार 0 रखोगे 7 आएगा और -1 आएगा, तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो 7 या -1, ठीक है, या तो 7 या फिर -1। एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इफ two vertices of an equilateral triangle B 0 0 3 root 3, find the third vertex, two vertices of टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि हमें दिख भी नहीं रहा है, ऐसा मैंने बना दिया, मैं और मेरा दिमाग बस। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक वर्टेक्स इसका ये है, एक वर्टेक्स इसका ये है, और तीसरे का तो हमें यही नहीं पता कि वो है क्या, और वही हमें निकालना है। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें इतना पता है कि जो साइड्स होंगी वो सारी बराबर होंगी डिस्टेंस में, जितना ये उतना ये उतना ये, तो इसके बीच की डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो 0 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस 0 √3 का स्क्वायर, 0 -√3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस निकालती हूँ, कितना आएगा ये √x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, ठीक है।
बराबर है ये, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ, अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगी तो ये रूट्स हट जाएंगे। 0 - 3 मतलब -3 का स्क्वायर तो 9, ये 3 इक्वल टू इसका होल स्क्वायर x² प्लस में 9 माइनस में 6x प्लस में y² प्लस में 3 माइनस में 2√3। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x² प्लस y² माइनस 6x 2√3y आएगा, ये -2√3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें एक्स वाई निकालना है। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से ये मिल गई है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है भाई, इसको और इसको बराबर किया है ना, ये भी कर लो बराबर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो √x-0 का होल स्क्वायर y-0 का होल स्क्वायर ये आएगी, यानी यही चीज़ x² प्लस y² के बराबर भी रहेगी, है ना। ठीक है, अंडर रूट हटा देंगे क्योंकि तीनों का ये तीनों बराबर है ना आपस में, तीनों के ऊपर अंडर रूट लगाओ फिर हटा दो। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो आएगा x² प्लस में y² इज इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y प्लस 3 माइनस 2√3x 2√3y। तो ये x² y² तो कैंसिल हो गए, 9 और 3 12 हो गए, -6x माइनस 2√3y इक्वल टू 0। या फिर ये आएगा हमारे पास 6x प्लस 2√3y इक्वल टू में 12, या फिर 3x प्लस √3y इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड किया है 6। ठीक है, ये भी बन सकती इक्वेशन, ये बन गई है और ये बनी है। ठीक है, और कुछ भी कर सकते हैं क्या, इन दोनों को बराबर कर दो। अगर इन दोनों को बराबर करोगे तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये चीज़ सॉल्व कर दी ना इतनी, ये सॉल्व कर दिया, बराबर तो ये भी है, तो यहाँ से ये 12 के बराबर आ गया। तो आपको पता चल गया इसकी वैल्यू 12 है, तो यहाँ रख दो। यहाँ रखोगे तो यही मिल जाएगा एज इट इज़, है ना, उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत हमें है नहीं। तीनों को बराबर कर लिया भाई, एक बार इस डिस्टेंस को बराबर किया, एक बार इन दोनों को बराबर कर दिया, एक बार इन दोनों को और एक बार इन दोनों को, तीनों डिस्टेंसेस को बराबर कर लो, वही हमने किया है। ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से कितना आएगा 6 माइनस 3x, तो यहाँ से ये हटाऊँ √3, तो y इज इक्वल्स टू मिल गया हमें, y की वैल्यू इसमें रखती हूँ ज़रा, x² प्लस में 6 माइनस 3x अपॉन √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 12, x² प्लस 6×6 प्लस 9x² माइनस 36 18 दूनी 36 x अपॉन में 3 इक्वल टू में 12। 3 से यहाँ इंटू करो, ये हटाओ, और 3 से यहाँ भी इंटू करो, 36 से 36 कैंसिल हो गया, 3x² प्लस में 9x² माइनस 36x इज इक्वल्स टू 0, 9 और 3 12x² माइनस में 36x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 12 एकम 12, 12 तिया 36 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। x को 0 रख दिया, इसको 0 रख दिया तो 3 आया। x की वैल्यू 0 और 3 मिली है, इसमें रखो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 6 माइनस 0 बाय √3, यानी 6 बाय √3, यानी √3 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो 2√3 आएगा आंसर। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की 2√3 आएगी, और x की अगर 3 रखोगे, इसमें x की अगर 3 रखते हो 6 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन √3, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9 बाय √3 माइनस 3 बाय √3 माइनस √3, अगर 3 रखते हो तो y माइनस √3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स आ गए। एक और क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बेसिक सीखा था, उसके ऊपर है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द circumcenter of the triangle whose vertices, अब circumcenter पता होना चाहिए, whose vertices are 8 6 8 minus 2 2 minus 2, also find its circumradius, ये एक ट्राइंगल है 8 6, ये 8 minus 2 और ये इतना है। ऑल्सो फाइंड इट सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल है और उसके तीनों वर्टिसेस से जाने वाला एक सर्कल बनाया जा सकता है तो वो सर्कम सर्कल कहलाता है। एक ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस से जाने वाला अगर मैं एक सर्कल बना सकती हूँ, इन तीनों वर्टिसेस से जाने वाला अगर मैं एक सर्कल बना सकती हूँ तो वो सर्कम सर्कल है, ठीक है। और इसका कहीं ना कहीं फिर बीच में एक सेंटर होता है जो कि क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। कल कराया था ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों जहाँ पे ये कट करते हैं ये हमारा सर्कम सेंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो रहती है, ये डिस्टेंस जो रहती है और ये डिस्टेंस, ये तीनों बराबर होती हैं जो कि सर्कल की सेंटर, सर्कल की रेडियस होती है। अगर कल का क्लास याद हो तो ये मैंने कराया था आप लोगों को, ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, ठीक। तो कल के क्लास में तो ये कराया था। तो उसमें क्या होता है, ये रेडियस और ये रेडियस तीनों बराबर हो जाती है, तो इसको मैंने एक्स वाई पॉइंट मान लिया, यही तो पॉइंट मुझे निकालना है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस तीनों बराबर। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है एक्स वाई और 8 6 के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी, यानी यही तो रेडियस है, ये निकाल लेती हूँ, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और यही किसके बराबर होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस होगी, ये किस किस के बीच में है, 8 माइनस 2 और एक्स वाई। तो यही चीज़ बराबर होगी x माइनस 8 y माइनस माइनस 2, तो y प्लस 2 हो जाएगा। और यही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी होगी क्योंकि रेडियस है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम करो, ठीक। तो मैं डायग्राम को मिटा देती हूँ, इसका कोई काम रहा नहीं है। तीसरा पॉइंट और एक्स वाई, 2 माइनस 2 और एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस, 2 माइनस 2 और एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तीनों बराबर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस, इसको खोलती हूँ, 16x, वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4y। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो क्या आएगा, सोच के सॉल्व करके बताओ ज़रा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 64 से 64 कैंसिल, है ना, इससे ये कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 36 बचता है, 36 माइनस 12y इक्वल टू 4 प्लस 4y, तो 12 4 16 हो गया, माइनस 16y इक्वल टू 36 इधर गया तो माइनस 32, y इक्वल टू 2 आ गया, y की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई और दो सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो ज़रा। तो जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, वाई 4y से 4y कैंसिल, ठीक है। कितना बचा, 64 माइनस 16x और उधर 4 माइनस 4x,
तो 16 4 20 हो गए, एक तरफ आके नहीं हुए 20, गलत कर दिया मैंने। तो ये होगा 12x और इधर आएगा 60, तो x आ जाएगा 5, 12 पंजे 60। तो x का वैल्यू 5 आ रहा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये पॉइंट होगा। तो सेंटर हमें मिल गया 5 2। ठीक है, सेंटर हमें क्या मिला है 5 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है भाई, अगर ये ट्राइंगल है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, तीनों वर्टिसेस हैं, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होता है हमारा 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3। मैं देखो कैसे लिखूंगी, x1 x2 x3 लिख लिया। अब क्या करूंगी, ये x1 ये x2 ये x3 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर x1 लिख लिया है ना, 1 के बाद कौन आता है 2, तो y2 माइनस y3 हो गया बस। 2 के बाद कौन आता है 1, नहीं 1 2 3, 2 के बाद कौन आता है 3, तो y3 माइनस y1। अब 3 है, 3 के बाद कौन आएगा वापस 1 आएगा, तो y1 माइनस y2 हो गया फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला। ठीक है, ठीक है। जब भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता होंगे तो ये फॉर्मूला लगा करके आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये ठीक है। अगर डिटरमिनेंट निकालना आता है तो ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद आता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी मतलब, अगर कोलिनियरिटी का मतलब है, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अगर ऐसा है कि तीनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर ही है, इसका मतलब हुआ उनसे कोई ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। भाई इसके ऊपर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन, तो इनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जब भी लाइंस कोलिनियर होती हैं तो उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनता है, और ट्रायंगल नहीं बनता है तो एरिया जीरो होता है। और ये एरिया ही है ट्रायंगल का, तो ये चीज़ हमारी जीरो होगी। ठीक है, तो फिर ये 1/2 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन सिर्फ इतनी होती है, एरिया जीरो होता है, दैट मीन्स ये कंडीशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। या फिर कह सकते हो कि 1/2 मत लिखो, बस इतनी चीज़ को आप जीरो कर सकते हो। ठीक है, एरिया जीरो होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स दिए हैं 3 2 11 8 8 12। बोला है हमें कि तीनों जो पॉइंट्स हैं इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। तो मैंने क्या बताया आपको, याद कर लो बस इस चीज़ को। एरिया होगा 1/2 x1 x2 x3 x1 x2 x3 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, दिस माइनस दिस, y2 माइनस y3। अब यहाँ 2 है तो y3 माइनस y1। अब यहाँ 3 है तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मूला में रख दो बस वैल्यूज। 1/2 x1 x2 x3 3 11 8 प्लस प्लस। फिर जब हम इसको लेते हैं तो ये दोनों y की वैल्यूज माइनस करो, -4 आएगा। ठीक है, जब हमने 11 लिया है तो इसमें से इसको माइनस करो, 12 माइनस 2 10। ठीक है, जब हमने x3 लिया है, ये लिया है, तो y1 माइनस y2 करना है ना, y1 ये है y2 ये है, तो 2 माइनस 8 -6। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हो x1 y1 x2
y2 x3 y3। ठीक है, वैल्यूज रख लो। तो कितना आएगा 1/2 -12 प्लस 110 माइनस 8 × 48। ठीक है, कितना होगा 1/2 माइनस माइनस वाले ऐड कर दिए 60 प्लस 110 कितना आया 1/2 50 कितना आएगा 25। तो एरिया आ जाएगा हमारा 25 यूनिट्स स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स जैसे आप लिखना चाहो, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एरिया कभी भी निकालना हो तो ये चीज़ आप कर सकते हो। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आपको बता दिए। अब मान लो चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, सिर्फ चेक करना है इस क्वेश्चन में। अगर चेक करना है तो इनका हम क्या निकाल देते हैं, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 x1 x2 x3। ठीक है, अगर x1 ये यूज़ किया है तो 8 - 4, ये y1 है ना, y2 है ये 8 - 4। ठीक है, अब जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये y में से ये y माइनस 4 माइनस -2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो -2 में से ये माइनस करेंगे, -2 - 8 -10 हो गया। तो 1/2 8 - 18 + 10 18 - 18 0 आया ना 0। तो यानी तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल कोई है ही नहीं, इसलिए क्या आएगा ये चीज़ 0 आएगी। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। क्वेश्चन बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी कि, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये पॉइंट टीजीटी पीजीटी दोनों में आता है, ये पॉइंट लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन या फिर कोलिनियर, एक ही बात है ये। तो इसका मतलब है तीनों से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0। तो मैं क्या करूँगी 1/2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 1/2 ये चीज़ 0 होगी क्योंकि ट्राइंगल जो है वो x1 का वैल्यू क्या है x, y2 - 1 - 5 प्लस में x2, y3 - y1 5 -1 प्लस x3 कितना है 4, y1 कितना है -1, y2 कितना है -1। ठीक है, अब तो वैल्यूज रख सकते हो देख करके। 1/2 0 चल रहा है तो ये 1/2 तो खुद 0 हो जाएगा उधर जाके, है ना। तो 0 = -4x, ये कितना होगा 6 + 12, ये कितना होगा -8। ठीक है, कितना आएगा -4x + 4 = 0, -4x = -4, x विल बी इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या होगा 1। तो इसी टाइप का कंडीशन को आपसे पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक और है इसी इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, उसमें कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट xy may lie on the line joining 3 4 and -5 -6। फाइंड द कंडीशन कि इन दोनों को जोड़ने से जो भी लाइन बनेगी, इन दोनों को जोड़ने से जो भी लाइन बनेगी, ठीक है, तो ये पॉइंट उसी के ऊपर है। इन दोनों को जोड़ा, 3 4 को जोड़ा, -5 -6 को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। ए बी पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई उसी के ऊपर लाई करता है। ठीक है, क्या करता है, इसी के ऊपर लाई
करता है। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, लाइंस कोलिनियर नहीं होती। लाइंस के ऊपर लाइंस चल रही हैं, है ना, सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स कोलिनियर है। पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो यहाँ से मुझे पता चला तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, यानी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। अगर मैं बाय मिस्टेक कुछ गलत बोल गई हूँ तो आप करेक्शन कर लेना कि पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ने वाली जो भी लाइन है उसी के ऊपर एक्स वाई है, दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर है तो तीनों से बनने वाला एरिया 0। पहला पॉइंट 3 4, दूसरा पॉइंट एक्स वाई, तीसरा पॉइंट -5 -6, है ना। तो 1/2 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं अब। 3x -5, जब ये 3 लिख दिया तो y -6 प्लस, जब x लिख दिया है तो इस y में से ये y माइनस होगा, -6 -4, ठीक है। -5 यहाँ है, जब ये -5 लिखा है तो 4 -y, ये चीज़ 0 होगी। तो कितना आएगा, 3y + 18 -10x -20 + 5y में 0। तो -10x + 8y -2 = 0। 2 से कट कर दूँ, 2 5 जा 10x + 4y -1 = 0। 5x - 4y में -1, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारी कंडीशन हो जाएगी, या +1 = 0 लिख दो इसको। ये कंडीशन हो जाएगी अगर तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। टीजीटी में बस इतना ही है, ज़्यादा तो सेंट्रॉइड वगैरह पूछ लेता है बस। इसके बाद आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो जितना कुछ है वो इसी में ही मैं सोच रही हूँ इसी में कंप्लीट कर दूँ, दूसरा मुझे वीडियो सेशन ना बनाना पड़े, लॉन्ग हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला में कोई आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको बता देती हूँ। इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एक क्वेश्चन कराऊंगी उसी से समझ लेना, बस फॉर्मूला मैं नहीं कराती इसका कभी भी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 6 3 and -4 5 in the ratio 3:2। फर्स्ट पार्ट में कहा इंटरनली डिवीजन है, अगर इंटरनली डिवीजन है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन चलना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसका फॉर्मूला कभी नहीं याद करना, इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करना है, इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करना है किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करना है 3:2 के रेशो में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो पॉइंट डिवाइड करेगा वो एक्स वाई है। तो एक्स का वैल्यू होगा आपका, एक्स का वैल्यू होगा आपका, इसे मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। एक्स का वैल्यू होगा आपका, स्टार्टिंग हम लोगों ने कहाँ से करनी है बस ये याद रखना, ठीक है। इससे स्टार्टिंग करनी है, जो रेशो में पहला वाला है, जो रेशो में न्यूमरेटर है उससे शुरुआत करनी है, ठीक है। 3 × -4 प्लस 2 × 6 अपॉन, इन दोनों रेशो को ऐड, इन रेशो को ऐड कर दो, 3:2 को ऐड कर दो, ये एक्स का वैल्यू है। वाई का वैल्यू 3 × 5, याद रखना इससे शुरुआत करना है, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में प्लस, यहाँ प्लस 2 × 3 अपॉन 3 + 2, ये है हमारा इंटरनल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन करना है, इसलिए मैंने बोला कि इससे शुरुआत करनी है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन करना होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, बस इतना काम करना है। अभी इंटरनल डिवीजन करना है तो x की वैल्यू आएगी -12 + 12, दैट मीन्स ये तो 0 ही आ जाएगा। 15 + 6/5 21/5, तो यानी 0 21/5 ये हमारा आएगा इंटरनल डिवीजन में।
अगर मुझे एक्सटर्नल डिवीजन करना है तो मैं यहीं पर माइनस 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 माइनस, ठीक है, तो ये आएगा -12 अपॉन में 1 यानी -24, एक्स का वैल्यू ये। और अगर मैं वाई निकालना चाहूँगी तो 15 - 6/1 यानी -9 + 9, तो -24 9 तब आएगा जब एक्सटर्नली डिवीजन होगा। बस इतना याद कर लो। इसलिए मैंने बोला कि शुरुआत इससे होगी, ये याद रखना। मतलब अगर एक लाइन है 3:2 रेशो है, पहला पॉइंट 53 है, 63 है, दूसरा पॉइंट -45 है। अगर आपको इंटरनल डिवीजन कहता है, एक्सटर्नल डिवीजन कुछ भी कहे, आपको याद रखना है स्टार्टिंग मुझे पहले वाले से करनी है। 3 इंटू ये, 2 इंटू ये, एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यूज़ को यूज़ करना है, अपॉन में 3 + 2, ठीक, इंटरनल डिवीजन में। अब 3 इंटू वाई वाला वैल्यू, 2 इंटू वाई वाला वैल्यू, अपॉन में 3 + 2। अगर एक्सटर्नल डिवीजन बोल दिया तो यहाँ माइनस कर देना, यहाँ माइनस कर देना। प्लस वाले में आप चाहे इससे शुरुआत करो चाहे इससे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस वाले में फ़र्क पड़ेगा, एक्सटर्नल डिवीजन में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए आप शुरुआत यहीं से करना, बस याद रखना। ठीक है, ये होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लो। बोल रहा है इन व्हाट रेशो, कभी भी आपसे पूछे इन व्हाट रेशो तो हमेशा मान लेना है k:1। क्या मानोगे? k:1। कभी भी पूछे इनवर्ट रेशो आप मानना है k:1 कि भाई मेरा रेशो तो k:1 है, तो जो k की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। इनवर्ट रेशो डज द पॉइंट -1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points 4 4 7 7। ये दो पॉइंट है 4 4 7 7। इनवर्ट रेशो डज द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ये जो पॉइंट है, इस बार हमें ये आंसर दे दिया है और पूछा है किस रेशो में, तो मैंने माना k:1। तो इसमें एक्सटर्नल इंटरनल कुछ नहीं कहा है, तो हमें इंटरनल ही लेकर के चलेंगे। क्या करना है? k:7 1:4 अपॉन में k+1, और इसकी वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो जब भी इनवर्ट रेशो कहेगा तो हमें इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x वाला पोर्शन लेके सॉल्व कर लो। भाई ये वैल्यू कैसे आती थी? जब k की इंटू 7 से करेंगे, 1 की इंटू इस पहले वाले 4 से करेंगे, तब ये आती थी, अपॉन में k+1 करते थे तब ये आती थी। जब रेशो निकालना होता है तो y वाली चीज़ का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, पड़ेगी ही नहीं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7k+4 इक्वल टू -k-1, 7k माइनस प्लस k इक्वल टू -4 -1, 8k इक्वल टू -5, k विल बी इक्वल टू -5/8। तो k की वैल्यू कितनी आई है? -5/8। अगर रेशो कभी भी आपका नेगेटिव आए, अगर रेशो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब डिवीजन जो था वो इंटरनल था, लेकिन k अगर आपका रेशो अगर आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब डिवीजन आपका एक्सटर्नल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिवीजन जो हुआ है इस क्वेश्चन में वो एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। कौन सा डिवीजन हुआ है? एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका ही। इसमें कहा है इनवर्ट रेशो, तो मैंने बोला इनवर्ट रेशो है तो आपको मान लेना है कि भाई मेरा रेशो तो k:1 है। डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट किन किन से मिलके बना है? जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 -3 एंड 5 6। तो ये रहा 2 -3, ये रहा 5 6। 2 -3 5 6 को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है ये एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है। अब देखो, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, अगर एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, बट वाई 0 होगा।
भाई देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर मान लो 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो अगर इस लाइन सेगमेंट को, ये जो रेड वाला लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, एक सेकेंड ना, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको अगर एक्स एक्सिस काट रहा है तो किस पॉइंट पे काट रहा है? अगर एक्स एक्सिस काटेगा तो एक्स का वैल्यू होगा बट वाई हमेशा जीरो होगा। एक्स का वैल्यू होगा बट वाई हमेशा क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस काट रहा है, ऐसे आया, एक्स एक्सिस काट रहा है, तो एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा बट वाई का वैल्यू क्या होगा? जीरो। और जो वाई का वैल्यू जीरो है वही हमारा रेशो निकालने में हेल्प करेगा। वाई का वैल्यू जीरो है, वही हमारा रेशो निकालने में हेल्प करेगा। तो वाई का वैल्यू जीरो इक्वल टू, वाई का वैल्यू कैसे निकालते थे? रेशो क्या माना है? k:1। तो k इंटू वाई वाली वैल्यू, 1 इंटू वाई वाली वैल्यू अपॉन k प्लस 1। तो 6k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी 6k इज इक्वल्स टू 3, यानी k इक्वल टू 1/2। तो रेशो क्या आएगा हमारा? 1/2। अब वो पूछे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू पूछे तो पहले x का वैल्यू निकालो। अगर k का वैल्यू 1/2 है तो यानी ये रेशो 1:2 हो गया। अब तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2। क्योंकि k हमारा पॉजिटिव आया है तो डिवीजन हमारा इंटरनल डिवीजन है, तो हम प्लस यूज़ करेंगे। तो 9/3 दैट मीन्स 3। तो यानी ये जो पॉइंट है अगर वो भी हमसे पूछ लेंगे तो वो 30 होगा। पॉइंट भी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वो 30 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेक्शन फॉर्मूला भी आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है, द थ्री vertices of a parallelogram taken in an order are -1 0 3 1 2 2 respectively. Find the coordinates of the fourth vertex। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो होता क्या है पैरेललोग्राम में, ये डायगोनल मिलाओ, ये डायगोनल मिलाओ, तो ये पॉइंट डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। दैट मीन्स इसका और इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट यही होगा। तो मुझे पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, कैसे निकालते हैं पता है। तो पहला पॉइंट -140, टेकन इन ऑर्डर का मतलब है वही, उलट पुलट मत कर देना, सीधा चलना है। टेकन इन ऑर्डर, पहला ये, फिर इसके बाद दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा हमें पता नहीं, जो हमको निकालना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इनका मिड पॉइंट क्या होता है? सेम। तो मिड पॉइंट मतलब 1 1, भाई ये लाइन है, ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब यही तो होगा, मिड पॉइंट का मतलब यही तो होगा कि जितना ये है उतना ही ये, अगर ये 2 है तो ये भी 2। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि रेशो क्या होगा? 1 1 रेशो हो जाएगा। क्या रेशो होगा? 1 1। तो यहाँ पर रेशो 1 1। तो मिड पॉइंट में आपको रेशो 1 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है कि ये जो पॉइंट है बीच में, ये जो पॉइंट है बीच में P पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट इन दोनों के हिसाब से क्या होंगे? इन दोनों के हिसाब से इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करो, -1 + 2/2 कर दो। इन दोनों को ऐड करो, 0 + 2/2। तो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे -1/2 +1/2 और 1। ठीक है, अब इसका और इसका भी P पॉइंट मिड पॉइंट है, और एक्स वाई और 3 1 के हिसाब से अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा? x + 3/2 y + 1/2 इज इक्वल्स टू किसके होगा? ये 1/2 1। मतलब इन दोनों के हिसाब से जो मिड पॉइंट आया है वही मिड पॉइंट इन दोनों के हिसाब से, तो बराबर कर दिया। तो यहाँ से x + 3/2 और 1/2 बराबर कर देती हूँ। तो x +
3 इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू -2, और इसको बराबर कर दूँ तो y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 यानी y इज इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू -2, y इक्वल टू 1। तो ये हमारा p पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी जो इसका फोर्थ वर्टेक्स, p पॉइंट के नहीं, जो हमारा फोर्थ वर्टेक्स है ये x y, उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने अभी कराए हैं। इसके बाद एक सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। सेंट्रॉइड वाला पूछ लेता है, ठीक है, मान लो एक ट्राइंगल है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो इसका सेंट्रॉइड पूछ रहा है। सेंट्रॉइड बनता है मीडियन से। सेंट्रॉइड किससे बनता है? मीडियन से, कल की क्लास में बताया था। तो सेंट्रॉइड अगर मुझे निकालना तो कुछ नहीं, ये x का वैल्यू 0, ये x का वैल्यू 8, ये x का वैल्यू 8, तीनों को ऐड करो, 1/3 कर दो, y वाली वैल्यूज ऐड करो, 1/3 करो। तो इस पॉइंट के सेंट्रॉइड, जो भी इसका सेंट्रॉइड होगा जी, उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। क्या मिलेगा? 8 8 16, 16/3, 12 6 18, 18/3 6। तो ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर हमें बोल दिया जाए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो, सेंट्रॉइड में तो सीधा सीधा तीनों को ऐड करो, 1/3 कर दो, कल की क्लास में बताया था। ठीक है, कि भाई इसको तीनों x की वैल्यूज ऐड करो, तीनों y की वैल्यूज ऐड करो और 1/3 कर दो। लेकिन अगर इन सेंटर पूछ लिया जाए तब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे पास इन सेंटर में क्या होता है। अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट 0 6 8 12 और 8 0 हैं। इन सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इन सेंटर निकालने के लिए आप लोगों को ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इनका काम है। ठीक है, ठीक है, तो इन सेंटर, तो ये डिस्टेंस निकालो भाई, 0 6 और 8 12 के बीच का डिस्टेंस, 8 - 0 12 - 6 6, तो ये होगा आपका 10 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 10 हुई। अब 0 6 और 8 0 के बीच की निकालते हैं, 0 6 और 8 0, 8 - 0 उसका स्क्वायर प्लस 0 - 6 -6 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या आएगा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 10 ही आएगा, ये भी 10 हो गया। अब 8 12 और 8 0, 8 0 और 8 12 के बीच का 8 - 8 0 का स्क्वायर प्लस 12 - 0 12 का स्क्वायर अंडर रूट करके सॉल्व करोगे तो 12 ही आएगा, तो 12। अब जब भी हमें यहाँ पर इन सेंटर निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना तो आ गया होगा ना, स्टार्टिंग में ही बताया है, कुछ ज़्यादा है नहीं डिस्टेंस निकालने में, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिया है लेक्चर में, खुद कह सकती हूँ। ठीक है, अब इन सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इन सेंटर का अगर कभी भी आपको निकालना पड़े, इन सेंटर के लिए क्या होता है, अगर ये हमारा ट्राइंगल है और ये हमारा x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, कल बताया था, ये हमारे पास x3 y3 है। ठीक है, ये कैपिटल A है, कैपिटल B है, कैपिटल C है। कैपिटल A के सामने स्मॉल a साइड, कैपिटल B के सामने स्मॉल b साइड, कैपिटल C के सामने स्मॉल c साइड। ठीक है, तो होता क्या है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो अगर ये पॉइंट ले रही हूँ ना, तो इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड 12 है। ठीक है, तो 0 × 12 प्लस
ठीक है, ये कैपिटल ए मान लो, कैपिटल बी मान लो, कैपिटल सी। तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी हो गया ये। ठीक है, ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2 बी वाला, ये x3 y3। अब वैल्यूज उठा करके इसमें रख दो अपने आप। ठीक, ax1 प्लस 8 इंटू उसके सामने वाली साइड प्लस 8 इंटू उसके सामने वाली साइड अपॉन में a प्लस बी प्लस सी 10 10 12 32 कॉमा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट y वाली वैल्यू निकालनी है तो 12 इंटू 6 वार्षिक 72, 0 इंटू 10 12 इंटू 10 बाय 32। तो कितना आएगा, ये आएगा 160 बाय 32, ये आएगा 291/32। 16 दूनी 32 ऊपर 10 तो यहाँ 5 आ गया, 8 दूनी 16 8 चौक 32 8 चौक 32 4 छिक 24 6 आ गया। तो 5 6 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इन सेंटर निकालना हो ऐसे करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट था टीजीटी मैथ्स के लिए वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एक एक कमेंट ना आप लोगों के लिए मेरे लिए बहुत कुछ होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगता है। बाकी आपका कुछ भी डाउट है तो 6395334546 पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को प्रॉपर फॉलो कीजिए कि चैनल पर चल क्या रहा है। यूथ कंपटीशन टाइम्स के सॉल्यूशन आप लोगों के लिए चैनल पर बने हुए हैं, उनको आप लोग देखिए। ठीक है, तब जा करके आप लोगों को चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ से बेसिक कवर होगा, उन सॉल्यूशंस को देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी एक ही साथ में हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर